जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 34वें अध्याय की परम पावन कथा। लेकिन उससे पहले एक शुभ समाचार। हम आपको कार्तिक मास महात्म्य के सभी 35 अध्यायों की कथा के बाद सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा, जिसको सुख सागर की कथा भी कहते हैं। जो कथा राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज जी ने सुनाई थी और राजा परीक्षित का 7 दिनों में ही उद्धार हो गया था, उसी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को हम आपको 1 दिसंबर से सुनाना शुरू करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को भी आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर अवश्य सुने। तो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं कार्तिक मास महात्म्य के 34वें अध्याय की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब कार्तिक मास महात्म्य 34वां अध्याय। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, यदि कार्तिक मास के उद्यापन करने की शक्ति न हो तो ब्राह्मणों को भोजन कराएं, यदि ब्राह्मण न हो तो गौ माता का पूजन करें, और यदि गौ माता भी ना हो तो पीपल और वट वृक्ष का पूजन करना चाहिए। राजा पृथु कहने लगे कि हे प्रभु, सब वृक्षों में पीपल और वट को ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? वृक्ष तो सब समान ही हैं। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, पीपल भगवान विष्णु का स्वरूप है और वट भगवान शिव का स्वरूप है और पलाश का वृक्ष भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है, इसलिए उनका दर्शन और स्पर्श सब पापों का नाश करने वाला है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में तुलसी जी के मूल प्रदेश में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि तुलसी उनके लिए अत्यंत प्रीतिदायिनी मानी गई है। जिसके घर में तुलसी का बगीचा लगा होता है, उसका वह घर तीर्थ स्वरूप है, वहाँ यमराज के दूत नहीं जाते। तुलसी वन सब पापों को हरने वाला, पवित्र तथा सभी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला है। जो श्रेष्ठ मनुष्य तुलसी का वृक्ष लगाते हैं, वे कभी यमराज को नहीं देखते। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी वन के पास रहना, इन सब का समान फल बताया गया है। रोपने, रक्षा करने, सींचने तथा दर्शन और स्पर्श करने से तुलसी माता मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए समस्त पापों को भस्म कर डालती है। जो तुलसी की मंजरियों से भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करते हैं, उनको कभी गर्भ का वास नहीं मिलता तथा निश्चय ही वह मोक्ष के भागी होते हैं। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदियां तथा वासुदेव आदि देवता, ये सभी तुलसी दल में निवास करते हैं। हे राजन, जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर अपने प्राणों का परित्याग करता है, वह भगवान विष्णु जी के धाम में जाता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। जो शरीर में तुलसी की मिट्टी लगाकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह सैकड़ों पापों से युक्त हो तो भी उसकी ओर साक्षात यमराज भी नहीं देख सकते। हे राजन, जो आंवले की छाया में पिंड दान करता है, उसके नरक में पड़े हुए पितर भी मुक्त हो जाते हैं। जो मस्तक पर, हाथ में, मुख में तथा शरीर के अन्य किसी भी अंग में आंवले का फल धारण करता है, उसे साक्षात श्री हरि का स्वरूप समझना चाहिए। आंवला, तुलसी और गोपी चंदन अर्थात द्वारका की मिट्टी, ये जिसके शरीर में स्थित हो, वह मनुष्य सदा जीवन मुक्त कहलाता है। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल से मिश्रित जल के द्वारा स्नान करता है, उसके लिए गंगा स्नान का फल बताया गया है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित होते हैं, उस समय समस्त तीर्थ, मुनि, देवता और यज्ञ, ये सभी आंवले के वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं। कार्तिक मास में विशेष रूप से आंवले का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आंवले के पूजन से मनुष्य को भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजन, जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की जड़ में भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करता है, उसके द्वारा सदा संपूर्ण क्षेत्रों में भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन संपन्न हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु की महिमा का
पूरा वर्णन असंभव है, उसी प्रकार आंवले और तुलसी जी के महात्म्य का भी वर्णन नहीं हो सकता। जो आंवले और तुलसी की उत्पत्ति कथा को भक्ति पूर्वक सुनता और सुनाता है, वह पाप रहित होकर अपने पूर्वजों के साथ श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। देवऋषि नारद जी कहने लगे कि हे राजा पृथु, इसलिए कार्तिक मास में विशेष रूप से भगवान श्री हरि विष्णु जी और भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए और तुलसी माता का और आंवले के वृक्ष का भी पूजन करना चाहिए। हे राजन, कार्तिक मास के उद्यापन की विधि का पूरी तरह से पालन करना चाहिए, क्योंकि जो पूरी तरह से विधि के अनुसार भगवान की भक्ति आराधना करता है उसको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर कार्तिक मास में उद्यापन की विधि का पूरी तरह से पालन ना भी हो सके तो पीपल या वट के वृक्ष का पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि भगवान इन दोनों के पूजन से भी अति प्रसन्न होते हैं। तो इस प्रकार देवऋषि नारद जी ने राजा पृथु को ये स्पष्ट कहा था कि कार्तिक मास के व्रत के उद्यापन में अगर पूरी तरह से विधि का पालन ना भी हो सके तो केवल पीपल के वृक्ष की पूजा और वट के वृक्ष की पूजा करने से भी भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। वास्तव में भगवान मनुष्य की भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं। जो कोई भी कार्तिक मास के व्रत का पूरी तरह से पालन करता है या कार्तिक मास में केवल प्रातः स्नान के नियम का पालन भी करता है या कार्तिक मास में भगवान की कथा सुनता है, उसके ऊपर भगवान की अनंत कृपा होती है। कार्तिक मास के उद्यापन में अगर कोई विधि का पूरी तरह से पालन ना भी कर सके तो भी भगवान उसको पूरा फल देते हैं। लेकिन मनुष्य को पीपल के वृक्ष की पूजा और वट के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि कार्तिक मास की कथा में यही सब बताया गया है। इसलिए जो हमारे शास्त्रों में बताया गया है उसी के अनुसार हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र के अनुसार भगवान की भक्ति करने का अनंत गुना पुण्य फल मिलता है। तो इस प्रकार कार्तिक मास महात्म्य के अध्याय 34 की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा सदा सर्वदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी जी की, जय श्री कृष्ण भगवान जी की, जय श्री हरि विष्णु भगवान जी की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।